हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 7 गणित की वर्कशीट नंबर 6 लेते हैं। ये है रेखाएं तथा कोण। स्मरण कीजिए बिंदु। बिंदु क्या होता है? कोई माप नहीं, केवल स्थिति। जैसे यहाँ पर बिंदु लगाया गया है और ए लिखा है, इसका मतलब ये बिंदु ए हो गया। इसकी कोई भी माप नहीं है, इसकी हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं लेते हैं, केवल ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ से कोई चीज़ शुरू हो रही है। रेखा निश्चित माप नहीं, बिंदुओं का समूह जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है, दो बड़े अक्षरों या एक छोटे अक्षर से दिखाया जा सकता है। जैसे ये रेखा दिखाई गई है, यहाँ पर ये बिंदु है। ऐसे ही बहुत सारे अगर हम बिंदु ले लें तो इनको एक साथ मिला दें और ये इस साइड में भी आगे बढ़ सकते हैं, इस साइड में भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये रेखा हो गई। इसको जैसे यहाँ पर एम से दर्शाया गया है, या फिर जैसे यहाँ पर एक्स वाई और दोनों तरफ ये एरो लगे हुए हैं, तीर लगे हुए हैं, तो ये रेखा हो गई। ये दोनों साइड में बढ़ सकती है, तो इसको या तो हम ऐसे लिखेंगे या फिर इस तरह से लिखेंगे, एक्स वाई रेखा, एम रेखा। रेखाखंड किसी रेखा का एक टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु हों। रेखाखंड को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे ये ए बी रेखाखंड हो गया। जैसे यहाँ पर ये एक्स वाई है, ये टुकड़ा ले लिया, या ए बी टुकड़ा लिया हुआ है, तो इसका अंत बिंदु ए है, इसका अंत बिंदु बी है, तो इनके बीच की दूरी इस रेखाखंड की लंबाई होगी। इसको हम ए बी, इसके ऊपर बार लगाते हैं, इस तरह से दर्शाते हैं। किरण एक रेखा का एक हिस्सा जिसका एक अंत बिंदु नामतः प्रारंभिक बिंदु होता है, अन्य बिंदु को अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं। किरण को ओपी संकेत से दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर ये ओ बिंदु है और यहाँ पर पी है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ओ से लेफ्ट साइड में ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये इसका अंत बिंदु है और इसको हम प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। यहाँ से बिंदु लगने शुरू हो गए और आगे बिंदु बढ़ते रहेंगे, तो ओ पी एक ये किरण हो गई। यहाँ पर ये तीर की तरह से है, जिस तरह से तीर एक दिशा में आगे बढ़ता है, और इसको हम ओ पी के ऊपर ये किरण लगा देते हैं, इस तरह से लगाते हैं, इस तरह से इसको दर्शाते हैं। ओपी किरण एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं? एक बिंदु मान लीजिएगा, यहाँ पर ये बिंदु है, एक किरण ये आ गई, एक किरण यहाँ से गुजर गई, एक किरण यहाँ से गुजर गई, एक किरण यहाँ से गुजर गई। इससे हम कितने भी किरणें गुजार सकते हैं, तो एक बिंदु से अनंत किरणें गुजर सकती हैं। कोण एक कोण दो किरणों अथवा रेखाओं अथवा रेखाखंडों के मिलने से बनता है। उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष बिंदु कहलाता है। कोणों को डिग्री में मापा जाता है। कोण ओ, कोण पी ओ क्यू या कोण क्यू ओ पी। यहाँ पर कोण बनाया गया है, यहाँ पर ओ पी एक किरण है, ओ क्यू एक किरण है। इन दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु ओ हो गया। इसको हम ऐसे ही बना सकते थे, जैसे कि हमने त्रिभुज ओ पी क्यू बनाया, तो यहाँ पर ये जो कोण है ये कोण है, तो पी ओ क्यू एक कोण हो गया। इसको हम कोण ओ इस तरह से लिख सकते हैं, कोण पी ओ क्यू इस तरह से लिख सकते हैं, या क्यू ओ पी ओ क्यू ओ पी एक ही कोण है, इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है? हमने ये सरल रेखा बनाई। अगर हम इस बिंदु को लें तो यहाँ पर ये जो कोण बनेगा ये 180 डिग्री का कोण हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर इस तरह से एक सरल रेखा कोण हो सकती है। पूरक कोण जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है। अगर हम दो कोण लेते हैं और उनकी मापों का योग 90 डिग्री है तो वह पूरक कोण कहलाते हैं। तो अगर हम निकालना चाहें 40 डिग्री का पूरक कोण, तो हम निकालते हैं 90 माइनस 40 डिग्री करके, बराबर 50 डिग्री हो गया। अगर हम निकालना चाहें 50 डिग्री का पूरक कोण, तो 90 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस करेंगे, 40 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हम पूरक कोण निकालते हैं। समपूरक कोण जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसी तरह से हम समपूरक कोण निकालते हैं। अगर हम निकालना चाहें 40 डिग्री का समपूरक कोण, तो यहाँ पर हम 180 डिग्री में से 40 डिग्री को माइनस करेंगे और ये 140 डिग्री आ जाएगा। तो इसको इस तरह से करते हैं। आसन कोण ऐसे जो एक दूसरे से सटे हों।
आसन्न कोणों में उभयनिष्ठ शीर्ष एवं उभयनिष्ठ भुजा होती है। यहाँ पर कोण है POR, ROQ, ये दो कोण हैं। ये दोनों कोण आपस में सटे हुए हैं। यहाँ पर O शीर्ष उभयनिष्ठ शीर्ष है, OR किरण ये भी उभयनिष्ठ किरण है। तो इसलिए ऐसे कोणों को हम आसन्न कोण कहते हैं। OR उभयनिष्ठ किरण हो गई, इस वाले की भुजा भी है और इस दूसरे कोण की भी भुजा है। रैखिक युग्म, एक रैखिक युग्म लीनियर पेयर ऐसे आसन्न कोणों का समूह होता है जिनकी भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। जैसे कि यहाँ पर हम मान सकते हैं, यहाँ पर R बिंदु ले लेते हैं तो POR एंड ROQ ये दो आसन्न कोण हैं, लेकिन इनकी भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं। उभयनिष्ठ भुजा तो OR हो गई। OR भुजा कोण ROQ के लिए भी है तथा कोण POR के लिए भी है। इसकी भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं OQ तथा OP हो गई। अगर ये दोनों भुजाएं विपरीत दिशा में हैं, जैसे कि यहाँ पर हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ पर जो दो कोण बने हैं ये आसन्न कोण हैं और साथ में ये रैखिक युग्म भी बना रहे हैं। कोण POR तथा कोण ROQ यहाँ पर आसन्न कोण हैं तथा साथ ही साथ ये दोनों रैखिक युग्म भी बना रहे हैं। आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित कोणों के नाम पहचान कर संकेत से दिखाओ। ये दो कोण बने हुए हैं। मान लीजिएगा ये P है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर R है, और ये कोण LMN हो गया। तो यहाँ पर कोण PQR तथा कोण LMN ये दोनों समपूरक कोण हैं, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो ये हो गए समपूरक कोण। यहाँ पर बात करते हैं, अगर ये बिंदु ले लिया हमने A, यहाँ पर O ले लिया, यहाँ पर C ले लिया, यहाँ पर D है, तो AOD एंड COD ये दोनों कोण हैं। इनकी उभयनिष्ठ भुजा OD है। जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं, मतलब OA एंड OC ये दोनों विपरीत दिशा में हैं, इसलिए ये कोण रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो यहाँ पर कोण रैखिक युग्म बना रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं, मान लीजिएगा ये बिंदु O है, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर R है। एक कोण POQ है, दूसरा कोण QOR है। इनकी OQ उभयनिष्ठ भुजा है, O उभयनिष्ठ बिंदु है। ये दोनों कोण आसन्न कोण हैं, आसन्न कोण बना रहे हैं। यहाँ पर अगर हम ये पॉइंट लेते हैं OA, ये B बिंदु और ये C बिंदु, एक कोण AOB है, दूसरा कोण BOC या COB है। इन दोनों कोणों का योग यहाँ पर 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। अतः ये दोनों कोण पूरक कोण है, पूरक कोण, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। कोण AOB प्लस कोण BOC इजिकल टू 90 डिग्री। और दोनों आसन्न कोण तो हैं ही। यहाँ पर भी आसन्न कोण है, यहाँ पर दोनों आसन्न कोण हैं, यहाँ पर दोनों आसन्न कोण हैं, लेकिन इन आसन्न कोणों में यहाँ पर रैखिक युग्म बन रहा है, यहाँ सिंपल आसन्न कोण है और यहाँ पर ये दोनों पूरक कोण हैं। इन दोनों कोणों की बात करते हैं, एक कोण 50 डिग्री का है, दूसरा 130 डिग्री का है, दोनों का योग 180 डिग्री हो गया। अतः ये दोनों कोण समपूरक कोण हो गए। दूसरा सवाल, निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 कोण 2 का आसन्न है? कोण 1 यहाँ पर है, कोण 2 यहाँ पर है। आसन्न कोण तब बनता है जब उन दोनों की एक उभयनिष्ठ भुजा होती है तथा उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। यहाँ पर ये भुजा उभयनिष्ठ भुजा तो है, लेकिन उभयनिष्ठ शीर्ष यहाँ पर नहीं है। अगर हम बिंदु लें, बिंदु P, ये O, ये Q और ये R, तो पहला कोण हो गया RQO, दूसरा कोण हो गया POQ। OQ उभयनिष्ठ भुजा तो है, लेकिन ना तो O बिंदु ना ही Q बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु हैं, तो ये दोनों आसन्न कोण नहीं है। ये दोनों एकांतर अंतः कोण हैं, जिसको हम अगली वर्कशीट में या आगे आने वाली वर्कशीट में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर नहीं आ जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, अपने आसपास की वस्तुओं में से कोणों के कुछ उदाहरण दीजिए।
तो हमारे पास बहुत से उदाहरण होते हैं। ये हमने कैंची लिया है, देखो ये यहाँ पर कोण बन गया, ये और ये, इससे ये वाली आकृति कोण बन जाती है। अगर हम उंगलियों से लें तो यहाँ पर ये कोण बन जाता है। जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ भी कोण बनता है। ग्रीन बोर्ड होता है, उसके कोनों पर भी कोण बनते हैं, 90 डिग्री के कोण बनते हैं। कमरे के कोनों पर भी कोण बनते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हम ढूंढ सकते हैं। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।